अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। भिंबर में जलसे से उन्होंने खिताब किया और कहा, कश्मीर के अवाम ऐसी जमात को वोट न देना जिसका लीडर सादिक नहीं, अमीन नहीं। बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में बीमारी की ऐसी अदाकारी की कि काबीना की खवातीन रो पड़ी, लेकिन लंदन जाकर एक दूसरा ही नवाज शरीफ नजर आया। बोले, वोट मांगने वालों से पूछना कि जब अदालतें आजाद हैं तो तुम्हारे लीडर बाहर क्यों भागे हुए हैं। 25 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, सबसे एक सवाल पूछना, जिसकी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्या उनके लीडर सादिक और अमीन है या नहीं है। दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को गूगल करें, वो कौन कौन है। मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि एक एक मुल्क जो गरीब है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बैठे हुए हैं। वहां भी उनके लीडर मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं। बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की। नौजवानों, हमारी कैबिनेट के अंदर औरतें थी, वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए, इनका मुंशी भी बाहर, इसाक डार, शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो। अदालतें आजाद हैं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। कितनी कौमें तबाह हुई जहाँ कमजोर के लिए एक कानून और ताकतवर के लिए दूसरा कानून। इसलिए हजरत अली का कौल था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इन माफियों को मैं शिकस्त दे के दिखाऊंगा और ये एक नया पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे। मरियम नवाज ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नून लीग की मुहिम की वजह से कश्मीर आए। धीरकोट और बाग में जलसों से खिताब में कहा, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा नहीं जलसी की। वज़ीर आज़म कश्मीरियों की आज़ादी छीन कर सूबा बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में तब्दीली नहीं तबाही लाए। बोली, जो 2 सीटें नहीं जीत सकते वो हमसे क्या जीतेंगे। साबित हो गया कि PTI हार गई, नून लीग जीत चुकी है। जिसने अवाम की बिजली छीनी, गैस छीनी, सुकून छीना, कल वो बड़ी डटाई से कह रहा था पहले पाकिस्तान में तब्दीली आई है, अब आजाद कश्मीर में तब्दीली लाऊंगा। जो तो पाकिस्तान में लाए हो उसको तब्दीली नहीं कहते, उसको तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। बाग में एक कैंडिडेट PTI का ऐसा खड़ा है जिसका दूर दूर तक PTI से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक सिर्फ नोट से है और बूट से है। एक धोखेबाज आपको सब्ज बाग दिखाने आया था, आपने उस झूठे सब्ज बाग में जाने से साफ इनकार कर दिया। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। वो एक पेज जो अब इसको कहता था ना सेम पेज पे है, वो अब शेम पेज बन चुका है। पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। ये इलेक्शन नहीं, ये तब्दीली भी नहीं, ये इनकलाब है, इनकलाब। नवाज शरीफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका दुश्मन हार गया है, आप जीत चुके हैं। मोदी समझता था कि पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ जैसा होगा। इमरान खान का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मोदी को लगा कि वो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर हड़प कर लेगा और हम रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, ये उसकी गलत फहमी थी। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान एक आज़ाद इंसान है। उन्होंने ऐसा कहा कि आज़ाद इंसान किसी से डरता नहीं, दबता नहीं। उन्होंने दोहराया कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा वो भरपूर अंदाज से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखना भारतीय साजिश थी। भारत के वजीर खारिजा ने खुद एतराफ़ किया। बीजेपी की तकरीब से खिताब में कहा, भारत की वजह से ही पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा गया है।
वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही बता चुके कि भारत FATF को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिशें रचाने वाले भारत का एतराफ जुर्म। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए भारत ने चालें चली। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मान लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी की एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि भारत की वजह से ही पाकिस्तान FATF की नजरों में है और उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही बता चुके हैं कि भारत FATF को इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूँ। मुख्तलिफ वज़राए खारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज न होने दें। मक्कार दुश्मन ने तो पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, लेकिन हुकूमत ने एक्शन प्लान पर बरवक्त अमल करके दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। एक जानिब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में जंग भी जारी है। तालिबान साबिक़ वॉरलॉर्ड पाकिस्तान में अफगान सफ़ीर की साहिबजादी पर तशद्दुद के मामले में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं खातून ने टैक्सियों में सफ़र किया, इस बात की तहकीकात जारी हैं कि वो रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुँच गईं। कड़ियाँ मिलने लगी हैं। खातून की दरख्वास्त पर अगवा और तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे पर भारत को भी खूब आड़े हाथों लिया। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की साहबजादी के साथ बदतमीजी की जुर्रत जिसने भी की बचेगा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़ारत दाखिला मुल्ज़मान की तलाश के मिशन पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी पेशरफ्त से आगाह कर दिया। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली, इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची। शेख रशीद ने मामले पर भारतीय वावेले की हकीकत भी बता दी। कहते हैं पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती अहमियत इंडिया को भला कहाँ हजम होती है। इंडियन सोशल मीडिया ने पुराने केसेस की तस्वीरों को 16 तारीख के इस वाक़े से मुंसलिक किया। इंडिया की सरिश्त में शामिल है जहाँ पाकिस्तान की बदनामी का मसला हो, उसके लिए वो अपने मीडिया को इस्तेमाल करता है। अफगान सफीर की साहबजादी ने वक़ूआ की तफसीलात से पुलिस को तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है। अफगान सफीर की बेटी को अगवा नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से रावलपिंडी गई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा लड़की ने पहले कहा मोबाइल फ़ोन ले गए, फिर डाटा डिलीट करके मोबाइल फ़ोन खुद दे दिया। शेख रशीद ने मज़ीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिक्योरिटी इदारों को सियासी टास्क देने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंतज़ामी मशीनरी चौकस है। आज पूरी की पूरी IB जो है उसको सियासी मुखालफिन के खिलाफ झोंक दिया गया। झूठे केस बनाओ। हमारे मुकामी सतह के, सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल के जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, कारकुन हैं, उनके पेट्रोल पंप कहाँ है, उनकी फैक्ट्री कहाँ है। आज सिक्योरिटी के इदारे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के इक्तसादी और कारोबारी असासों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि उनको बंद किया जाए। तैयारा है या W11 है, तफसील थोड़ी सी देर में। कश्मीर का मैदान, मरियम नवाज हो गई परेशान। कारकुन ने चादर उड़ाने के दौरान मरियम नवाज का चेहरा ही छुपा दिया। कैप्टन सफदर रोक न सके, मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। शहीद अपनी बहन को चादर बाग वालों की तरफ से पेश कर रहे हैं। कश्मीर के बाग में मरियम नवाज को चादर पहनाई जा रही थी, मगर मरियम की मुस्कुराहट अचानक गुस्से में बदल गई। मरियम नवाज ने पलटकर कैप्टन सफदर की तरफ देखा। ये किसने किया, कैसे हुआ, कहाँ थे मियां?
ہم دکھاتے ہیں کیسے ہوا۔ مسکراتے چہروں کے درمیان پیچھے سے یہ شخص نمودار ہوا۔ مریم نواز کی چادر کی طرف بڑھتا ہاتھ کیپٹن صفدر نے پکڑ لیا اور خود چادر اڑانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس پھرتیلے آدمی نے موقع لگتے ہی چادر کو ایسے اٹھایا اور کچھ یوں اڑایا۔ کیپٹن صفدر کو بھی غصہ آیا اور اس چھوٹو موٹو سمیت سب کو سائڈ ہٹایا، مریم بی بی کے لیے راستہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا طیارہ W11 کی بس بن گیا۔ یہ سرکاری طیارہ آخر جا کہاں رہا تھا اور اس طیارے میں کون کون سوار تھا، دیکھتے ہیں زمزم سعید کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ملک سے باہر کیا گئے، ان کا طیارہ W11 بن گیا۔ بلاول بھٹو، ناصر شاہ، سعید غنی سمیت پیپلز پارٹی کے 7 افراد طیارے میں سوار ہو گئے، مگر تکنیکی خرابی آ گئی اور ملتان میں لینڈ کرنا پڑ گیا۔ سرکاری طیارے میں کس کس نے مزے اڑائے، یہ سب کرنے کیا جا رہے تھے؟ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے سول ایویشن سے تفصیل طلب کر لی۔ حلیم عادل شیخ نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی رہنما طیارے میں کشمیر الیکشن کے لیے پیسے لے کر جا رہے تھے۔ سرکاری طیارے کا یہ استعمال کیسے ہوا؟ یہ جہاز سندھ گورنمنٹ کا ہے، یہ جہاز ہمارا ہے، اس کو مس یوز کیا انہوں نے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کچھ اس جہاز کے اندر یہ کچھ ڈبے بھر کر لے کر گئے تھے، کشمیر الیکشن میں کے لیے جہاز میں پیسے لے کر گئے تھے۔ سامان نے سول ایویشن کو لکھے گئے خط کی کاپی حاصل کر لی۔ سول ایویشن نے جواب میں لکھا کہ طیارے میں بلاول بھٹو زرداری، ناصر حسین شاہ، سعید غنی کے علاوہ جنید سلیم، بابر ممتاز، رحیم نواز اور وزیر عباسی بھی سوار تھے۔ طیارہ 4 جولائی کو کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ زمزم سعید، ساما، کراچی۔ ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ ایک دن میں مزید 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2607 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اوسطاً 50% اور صرف اسلام آباد میں 40% مریض ڈیلٹا زدہ ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستان آنے والی چینی ٹیم نے وزارت خارجہ میں حکام سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی سفیر کے ساتھ اسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق چینی وفد نے جائے وقوع اور CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چینی وفد نے کہا ہے ہمارا اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے۔ داسو بس واقعے میں زخمی چینی شہری CMH میں زیر علاج۔ ISPR کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی سفیر نونگ راؤنگ نے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر خارجہ نے زخمی چینی شہری کو ہر ممکن مدد اور طبی امداد کی یقین دہانی کرائی۔ کمانڈنٹ CMH میجر جنرل محمد علیم نے زخمیوں کی طبی امداد سے متعلق آگاہ کیا۔ اس سے قبل داسو واقعے کی تحقیقات کے لیے پاکستان آنے والی چینی ٹیم نے وزارت خارجہ میں متعلقہ حکام سے ملاقات کی۔ چینی وفد نے پاکستانی حکام کے ہمراہ داسو میں بس حادثے کی جگہ کا معائنہ کیا، جہاں انہیں بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چینی حکومت بخوبی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی بساط سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ایجنسیز نے اس میں کمال ان کے ساتھ کوآپریشن کیا، جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ صرف ایک بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا بیانیہ اور آپ کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال۔ اولمپئن سمیع اللہ خان کے مجسمے سے ہاکی اور گیند چوری کر لی گئی ہے۔ فلائنگ ہارس نے اسٹک اور گیند واپس کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ بہاولپور سے SN انصاری رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی آن بڑھائی، کنٹونمنٹ بورڈ نے قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں مجسمہ لگایا، مگر چوروں کو پسند نہ آیا۔ پہلے گیند غائب ہوئی، پھر ہاکی بھی چوری کر لی گئی۔ شہریوں کو بھی آیا غصہ، ذمہ داروں کے خلاف کیا فوری کارروائی کا مطالبہ۔ یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے، ایک ایسے ہیرو کا مجسمہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے لگایا گیا تھا جس نے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ایک بڑی فتوحات دی ہیں۔ اگر انتظامیہ بر وقت ایک پہلے چوری پر ایکشن لے لیتی تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ سوشل میڈیا پر گیند اور ہاکی اسٹک غائب ہونے کی خبر وائرل ہوئی تو سمیع اللہ خان کی بھی ویڈیو آ گئی، بولے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان دوستوں سے، خیر خواہوں سے، محبت کرنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ جو گیند اور ہاکی اسٹک وہ واپس رکھ جائیں، اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا
کہ یہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے جو میں نے کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن شہریوں نے خود ہی نئی ہاکی اور گیند نصب کر دی اور سمیع اللہ خان کا مجسمہ اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ احسن انصاری، سما، بہاولپور۔